संभाले ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाले ओए, तेरा लुट ना जाए मार, तेरा लुट ना जाए मार जट्टा, पगड़ी संभाले ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाले ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाले ओए, तेरा लुट ना जावे मार, तेरा लुट ना जावे मार जट्टा, पगड़ी संभाले ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाले ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल। भारत माँ ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा, भारत माँ ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा, देख रही है जो बरसों से कर्ज चुकाना होगा, देख रही है जो बरसों से कर्ज चुकाना होगा, भारत माँ ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा, देख रही है जो बरसों से कर्ज चुकाना होगा, तोड़ के जंजीरें तू तो, तोड़ के जंजीरें तू तो बन जावे ढाल, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल होए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल में, तेरा लुट ना जावे मार, तेरा लुट ना जावे मार जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए, पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। माता विद्यावती इन गीतों को सुनती थी, और जब माँ कुछ सुनती है तो गर्भ में वो पड़ा हुआ बालक भी, जोर से बोलो, सुनता है। अगर सुभद्रा अभिमन्यु को चक्रव्यूह के तोड़ने की घटना सुनाएगी तो वो सुनेगा, अगर विद्यावती उसे ये गीत सुनाएगी कि तू ओए जट का पुत्र है, जाट के घर में जन्म लिया है, और यहाँ जातिवाद से मत लेना, एक क्षत्रिय कौम है, ध्यान रखिएगा, मजबूत कौम है, तो जो माँ उसे सुना रही है कि तू क्षत्रियों का वंशज है, और क्षत्रिय लाज रखते हैं किसकी? पगड़ी की, अपनी धरती माँ की। जितना किसान अपनी धरती से प्यार करता है, मुझे नहीं लगता इतना कोई दूसरा करता होगा, और जितना जवान अपनी धरती से प्यार करता है, इतना भी दूसरा कोई, जोर से बोलो, नहीं करता होगा। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा क्या दिया था? जय जवान जय किसान, जय किसान। इसलिए ऋषि दयानंद ने राजाओं को राजा नहीं लिखा। ऋषि दयानंद कहते हैं अगर इस भारत में कोई राजा है तो वो तो किसान है, जो राजाओं का भी राजा है। क्या बात है, ये लिखते हैं ऋषि दयानंद। तो जो माँ अपने बच्चे को गर्भ में ये गीत सुना रही है, उसका बच्चा तो फिर उस मिट्टी की लाज रखेगा कि नहीं रखेगा बोलो? और जौन सी टीवी का रिमोट हाथ में लेकर के और सलमान खान के ठुमके देख रही है, वो क्या बनाएगी? जो नाटक देख रही है भाभी जी घर पर है, क्या मतलब है इसका? भाभी जी घर पर है? आप सोच के देखना ये क्या बीमारियां हैं। एक दिन तो एक रो रही है, मैंने कहा क्यों रो रही है? बोले वो अनुपमा की शादी टूट गई। मैंने कहा कौन है अनुपमा? बोले वो नाटक आता है अनुपमा। तो मैं कहा तेरी देवरानी लगी, जेठानी लगी, तेरी ननंद लगी, क्या लगी वो जो तू इतनी दुखी है उसकी शादी टूटने पर? और अगले दिन पता लगा अनुपमा दूसरी शादी कर रही है ना, फिर वो तीसरी कर रही है, फिर वो चौथी कर रही है। एकता कपूर का तो काम ही है तुम्हें मूर्ख बनाना। तो जो टीवी का रिमोट हाथ में लेकर के ये अनर्गल देख रही है, उनके घर में भगत सिंह पैदा नहीं होंगे, उनके घर में नचकइये पैदा होंगे।
और इन नचकइयों से कभी देश का सुधार होने वाला नहीं है। इनसे सुधार नहीं होगा। और मेरी माताओं निवेदन कर रही थी, जहां दादा को ये चिंता थी कि मेरा पोता ऐसा पैदा हो, जहां पिता को ये चिंता थी कि मेरा बेटा ऐसा पैदा हो। अरे जिस घर के अंदर भगत सिंह हिलोरे ले रहा था, जिस घर के अंदर भगत सिंह खेल रहा था, जिस घर के आंगन में भगत सिंह देखता था कि 35 साल बाद आप सोच करके देखना, जिस आंगन में भगत सिंह पैदा हुआ वो घर कितना त्यागी तपस्वियों का घर होगा, जो देश की आजादी के लिए फांसी के तख्ते पर चढ़ गया, जिस घर के अंदर सब पागल है, किसके लिए? आजादी के लिए। और इतना पागलपन के 23 साल का भगत सिंह चढ़ गया कहाँ? फांसी के तख्ते पर। और मूर्ख नेता क्या कहते? वो तो आतंकी थे, वो तो आतंकी थे। जिसका चाचा सरदार अजीत सिंह 35 साल तक देश निकाला दे करके रखा था उसे, और जब टूटी फूटी आजादी की बात हुई और अजीत सिंह भारत लौट करके वापस आया, पंजाब में अपने घर गया,